ओके, चलो ये वाला भी क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 में कुछ प्रॉब्लम लग रहा है। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है ना करेक्शन कर लेते हैं यहाँ पे। दिस इज 1, ये 1 है और ये भी हमारा 1 है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में हमको ये वाला पार्ट हमारा ये दोनों 1 है, तो हमको पूछा है कि डेल्टा 1 डेल्टा 2। अच्छा, एक और प्रॉब्लम ये क्वेश्चन मेरे को दिखाई दे रहा है कि व्हाट इज दिस, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा 1 बोला है और डेल्टा 2 बोला है। इसका मतलब है कि हमारा ये डिटरमिनेट होना चाहिए। ओके, या तो ये डिटरमिनेट होगा या फिर हमारा मैट्रिक्स अगर होगा तो फिर यहाँ पे डेल्टा 1 का मॉड और डेल्टा 2 का मॉड ऐसे देना चाहिए, ठीक है। जो भी है हमको डिटरमिनेंट ही इसका निकालना पड़ेगा, तो मैं इसको डिटरमिनेंट साइन लेके कर रहा हूँ। तो डेल्टा 1 का वैल्यू देखते हैं कितना हो रहा है। डेल्टा 1 इज इक्वल टू डेल्टा 1 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, x साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस x 1 कॉस थीटा 1x। Alright, so it will make it what? x into, expand करते हैं इसको using first row, तो x into minus x square minus 1 minus x square minus 1 plus नहीं minus sin theta into कितना हो जाएगा, ये minus x sin theta minus cos theta minus x sin theta माइनस कॉस थीटा, और साथ में क्या है प्लस कॉस थीटा इंटू प्लस कॉस थीटा इंटू कितना होगा, ये रो ये कॉलम गया माइनस साइन थीटा प्लस एक्स कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस एक्स कॉस थीटा। सो ये बन गया हमारा कितना, माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स। ऑलराइट, उसके बाद क्या आ रहा देखते हैं, प्लस एक्स स्क्वायर नहीं एक्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, अब आगे क्या हो गया, माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस एक्स कॉस स्क्वायर थीटा। चलो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, इट इज माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स, यू कैन सी ये जो एक्स साइन स्क्वायर थीटा और एक्स कॉस स्क्वायर थीटा है, ये दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो ये दोनों तो कैंसिल हो गया, सो यू आर गेटिंग माइनस एक्स क्यूब। तो हमको डेल्टा 1 का वैल्यू जो है ना वो मिल गया कितना, माइनस एक्स क्यूब। अब चलो देखते हैं डेल्टा 2 क्या मिलेगा। अच्छा, डेल्टा 2 भी अलग तो कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि डेल्टा 1 और डेल्टा 2 जो है पूरा सिमेट्री पूरा एकदम सेम दिखाई दे रहा है, खाली थीटा का जगह में 2 थीटा है। और क्योंकि डेल्टा 1 का जगह में हमको मिला नहीं, थीटा का फॉर्म में कुछ मिला नहीं, तो ऑब्वियस बात है कि डेल्टा 2 भी हमको थीटा के बारे में कुछ, डेल्टा 2 में भी हम थीटा जैसा कुछ, डेल्टा 2 में भी हमको थीटा जैसा कुछ मिलने वाला है नहीं। तो ये तो पूरा माइनस एस क्यू हो गया, तो डेल्टा 2 भी हमारा माइनस एस क्यू हो जाएगा। लिख सकते हैं सिमिलरली डेल्टा 2 इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यू। तो ये हमको मिल गया, डेल्टा 2 इज इक्वल टू माइनस एस क्यू। अब देखेंगे आगे क्या होता है। ये ऑप्शन 4 में ऑप्शन चेक कर लेंगे क्या होता है, डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2, ये डेल्टा 1 है ये डेल्टा 2 है, तो माइनस करेंगे तो 0 आ रहा है, तो ये तो रॉन्ग हो गया। डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 ये तो सही दिखाई दे रहा है, क्योंकि सिंगल ऑप्शन करेक्ट है, तो ये वाला हमारा आंसर होना चाहिए। फिर भी अगर चाहेंगे तो हम देख सकते हैं आगे, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 दो वैल्यू तो आ नहीं सकता, मतलब सेम डेल्टा 1 का डेल्टा 2 का वैल्यू पता चल गया, तो डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 ये तो होगा नहीं, है ना। और डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2 ये भी 0 हो जा रहा है, डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2 एक्चुअली 0 हो रहा है, तो वी आर नॉट गेटिंग दिस वन। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी। समझ में आया ना। अगला क्वेश्चन देखो, ये वाला दिया है a इज इक्वल टू इतना दे दिया है, और देन a इज बोला है क्या, इन्वर्टिबल नॉन इन्वर्टिबल फॉर any t, invertible for any t is equal to this one, invertible for t is equal to this one। तो अगर हम ये क्वेश्चन को देखते हैं ना,
ये क्वेश्चन में हमको जो ऑप्शन में दिया है वो ऑप्शन में सारे में बोल दिया है कि इन्वर्टिबल या नॉन इन्वर्टिबल। तो हम एक मैट्रिक्स में इन्वर्टिबल या नॉन इन्वर्टिबल कैसे पता करते हैं? एक मैट्रिक्स इन्वर्टिबल डेल्टा मतलब उसका डिटरमिनेंट निकालने के बाद पता चलता है। तो इसका डिटरमिनेंट निकाल के देखते हैं कि क्या देता है वो, तो उससे हमको पता चलेगा कि इन्वर्टिबल या नॉन इन्वर्टिबल है, और है तो कौन कौन सा वैल्यू में नहीं है वो सब पता चलेगा। तो पहले हम इसका निकालते हैं डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा? डिटरमिनेंट ऑफ ए बोलने से हो जाएगा e टू द पावर t e टू द पावर t e टू द पावर t, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम e टू द पावर माइनस t cos t माइनस e टू द पावर माइनस t cos t माइनस e टू द पावर माइनस t sin t, फिर आ गया 2 e टू द पावर माइनस t sin t, सेकेंड रो हो गया। अब थर्ड रो देखते हैं क्या है। थर्ड कॉलम e टू द पावर माइनस t इंटू साइन t माइनस e टू द पावर माइनस t इंटू साइन t प्लस e टू द पावर माइनस t इंटू cos t, थर्ड हो गया माइनस 2 e टू द पावर माइनस t इंटू cos t। तो ये हमको मिला। अब इसको देख के सबको पता चल रहा होगा कि यहाँ से हम लोग इसका डिटरमिनेंट निकालने के लिए क्या कर सकते हैं। क्या करेंगे? फर्स्ट कॉलम में e टू द पावर t, सेकंड में e टू द पावर माइनस t, थर्ड में e टू द पावर माइनस t। So if we take common e to the power t into e to the power minus t into e to the power minus t, तो ये हमारा कॉमन आ गया। तो फर्स्ट कॉलम में हमारा 1 1 1 हो गया, 1 1 1 फर्स्ट कॉलम। सेकंड कॉलम जो है हमारा cos t हो गया, पहले cos t, फिर माइनस cos t माइनस sin t, और थर्ड एलिमेंट जो है हमारा 2 sin t हो गया, 2 sin t। फिर थर्ड कॉलम में देखते हैं क्या बनता है। थर्ड कॉलम में होना sin t माइनस sin t प्लस cos t, sin t माइनस sin t प्लस cos t, और तीसरा वाला हो गया हमारा कितना, माइनस 2 cos t। ओके, अब ये फर्स्ट कॉलम देखने से हमको थोड़ा बहुत आइडिया हो रहा है क्या करेंगे। हमको तो इसको एक्सपांड करना एट द एंड। फर्स्ट को जीरो कर देंगे दो एलिमेंट, तो दो एलिमेंट जीरो करने के लिए माइनस करना पड़ेगा r1, और यहाँ पे भी r1 माइनस करना पड़ेगा। तो लेट अस डू दैट वन। r2 चेंजेस टू r2 माइनस r1, तो बस उसी को सोच लेते हैं, कर लेते हैं डायरेक्ट। तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, r1 एज इट इज रहने देते हैं, 1 cos t, और ये हो गया हमारा sin t, यहाँ पे हो गया हमारा 1 नहीं 0 हो गया ये, फिर ये माइनस हो जाएगा इसके साथ, तो हो जाएगा माइनस 2 cos t माइनस sin t, और वो माइनस हो जाएगा तो माइनस 2 sin t प्लस cos t। हो गया ना फर्स्ट रो, सेकंड रो हो गया, अभी थर्ड रो, ये 0 हो गया 0, उसके बाद 2 sin t माइनस cos t, लंबा होगा 2 sin t माइनस cos t, उसके बाद हो जाएगा माइनस 2 cos t माइनस sin t, माइनस 2 cos t माइनस sin t। साथ में बाहर हमारा कितना है, e टू द पावर माइनस t है। हो गया, ये इतना आ गया, इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस t। अब हमको इसको मल्टीप्लाई करना है, दिस इज दिस, इसके साथ इसको करना है। तो यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, हटाओ माइनस, प्लस हो गया सारे। इनफैक्ट सेम चीज है क्या, 2 cos तो होल स्क्वायर हो जाएगा, 2 cos t प्लस sin t का होल स्क्वायर हो गया माइनस। ओके, ये दोनों भी सेम है क्या, एक माइनस का फर्क है खाली, है ना? yes, ये दोनों में खाली माइनस का फर्क है, तो अगर माइनस कॉमन ले लूंगा तो प्लस आ जाएगा, प्लस 2 sin t माइनस cos t होल स्क्वायर। इतना आ गया, फिलहाल हो गया। अब इसको हम लोग आगे करते हैं, आगे करेंगे तो क्या आएगा देखते हैं।
इज इक्वल टू e to the power minus t into e to the power minus t into उसका होल स्क्वायर। किसका होल स्क्वायर देखते हैं? 2 cos t प्लस sin t का होल स्क्वायर। तो ये तो हमको पता चल रहा है कि कट जाएगा। क्या चीज कट जाएगा? 2ab वाला पार्ट कट जाएगा। 2 cos t प्लस sin t होल स्क्वायर, 4 cos स्क्वायर t प्लस sin स्क्वायर t माइनस 4 sin t इंटू cos t प्लस वहां पे है 2 sin t माइनस cos t, तो 4 sin स्क्वायर t प्लस cos स्क्वायर t माइनस 4 sin t इंटू cos t। कटा नहीं क्यों? कैंसिल क्यों नहीं हुआ? अच्छा ये प्लस है तो ये वाला प्लस है तो ये दोनों कैंसिल हो गया। सो यू आर गेटिंग व्हाट? e to the power minus t into 4 plus 1 5 e to the power minus t, 4 plus 1 5 e to the power minus, ठीक है ना? यस। तो हमारा डेल्टा का वैल्यू जो मिला, मतलब इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू जो मिला 5 e to the power minus t। तो हमको पूछा है कि वो इन्वर्टिबल या नॉन इन्वर्टिबल। तो 5 e to the power minus t क्या जीरो हो सकता है? 5 e to the power minus t क्या जीरो हो सकता है? मतलब 5 by e to the power t, 5 by e to the power t जीरो होने के लिए e to the power t को इनफाइनाइट होना पड़ेगा, और e to the power t को इनफाइनाइट होने के लिए t का वैल्यू इनफाइनाइट होना पड़ेगा। लेकिन t का तो कोई रियल नंबर ही हम लेने वाले हैं ना, तो ये कभी भी जीरो नहीं होगा। मतलब कोई भी वैल्यू t नहीं है जिसके लिए कि ये जीरो होगा। मतलब ये नॉन इन्वर्टिबल का बात छोड़ दो, इन्वर्टिबल तो होगा ही। इन्वर्टिबल फॉर t इक्वल टू पाई बाय 2 ऐसे कुछ नहीं है, क्योंकि इंडिपेंडेंट ऑफ t हो गया, मतलब ट्रिगोनोमेट्री का इंडिपेंडेंट हो गया। ये एक तो खाली नंबर निकल के आ गया, सॉरी इन टर्म्स ऑफ t मिला बट इंडिपेंडेंट ऑफ t। तो t के इंडिपेंडेंट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। sin t cos t क्या रहता है? नहीं रहता है। पाई से कोई मतलब नहीं है, मतलब इन्वर्टिबल फॉर एनी t दिस वन। समझ में आया कि नहीं? यस सर। नॉट इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल t बिलोंग्स टू r, है ना? ये हमेशा जीरो, ये जीरो हो नहीं सकता। अगला सवाल देखते हैं क्या बोला है हमको। अगला सवाल हमको बोला है कि p इज इक्वल टू इतना, q इज इक्वल टू qij इज ए 3 by 3 मैट्रिक्स such that q minus p to the power 5 is equal to i3। इसका मतलब q is equal to p to the power 5 plus i3, ये हमको दे दिया। q is equal to p to the power 5 plus i3। इसका मतलब हमको यहां से p to the power 5 तक पहुंचना पड़ेगा। अगर p to the power 5 हम निकाल दिए तो फिर हम ये वाला वैल्यू निकाल सकते हैं जो पूछा है मेरे को, q21 31 32 जो भी है। तो उसके लिए p स्क्वायर निकालते हैं पहले। p स्क्वायर हमारा क्या है? 100310931। इसको इसके साथ फिर से मल्टीप्लाई करते हैं, 100310931। देखते हैं कि क्या पैटर्न आता है ना? तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 प्लस, ये तो 1 ही रह गया। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 1 इंटू 0, 0 इंटू 0, ये 0 हो गया। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये 0, ये 0 0, तो 0 हो गया। हो गया। अब निकालते हैं फर्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 3 इंटू 1, 1 इंटू 3, 3 इंटू 1, 1 इंटू 3, मतलब 6 हो गया। 2 इंटू 3 हो रहा है। ओके, देन सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 3 इंटू 0, 1 इंटू 1, दिस इज 1। ये वाला पार्ट चेंज नहीं हो रहा है। अभी देखते हैं ये तीसरा, दिस इज 0, दिस इज 0, दिस इज 0, ये वाला चीज नहीं है। अब ये वाला देखते हैं, 9 इंटू 1, 3 इंटू 3, 9, मतलब दिस इज 3 इंटू 9 फॉर मी। 9 इंटू 1, फिर 9, फिर 9, 3 इंटू 9 आ रहा है। फिर ये कितना आएगा? 9 इंटू 0, 3 इंटू 1, 9 इंटू 0, 3 इंटू 1, ओके। उसके बाद 1 इंटू 3, मतलब 2 इंटू 3 आ रहा है।
और ये हमारा कितना आ जाएगा लास्ट वाला 9 इंटू 0, 3 इंटू 0, 1 इंटू 1। आया समझ में? Yes. तो यहाँ पे 2 आया लेकिन यहाँ पे 3 आया, अलग आ गया है ना। चलो अगर p टू द पावर 4 निकालते हैं तो क्या आता है? p टू द पावर 4 निकालेंगे 1 0 0, 2 इंटू 3 1 0, 3 इंटू 9 2 इंटू 3 और 1। मेरे को लगता नहीं कि इस सब में कोई चेंज आने वाला है, तो उनको तो एज इट इज रख देते हैं 1 0 1। देख लेते हैं ना फर्स्ट रो। अच्छा इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना 1 0 0, 2 इंटू 3, 3 इंटू 9 और ये 2 इंटू 3 आ गया। ओके मल्टीप्लाई करते हैं कितना आता देखते हैं इसके साथ इसको, तो क्या होगा 1 इंटू 1, ये 1 बाकी सब तो 0, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हो गया। अभी देखते हैं सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 3 नहीं 2 इंटू 3 इंटू 1, फिर आ गया 1 इंटू 2 इंटू 3, मतलब कितना हो गया 4 हो गया, 4 2 स्क्वायर हो गया, 2 स्क्वायर इंटू 3 हो गया। उसके बाद कुछ पैटर्न हमारा आ रहा है क्या? उसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 इंटू 3 0, ये 1 ये 0, ये 1 ये 0 हो जाएगा। चलो अब तीसरा वाला देखते हैं 3 इंटू 9 इंटू दिस इज 3 इंटू 9 हो गया। यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 इंटू 4 आ गया, और यहाँ पे कितना आ गया 3 इंटू 9, नहीं आ रहा कुछ पैटर्न। 3 इंटू 1, 3 इंटू 9 इंटू 1 दैट इज 3 इंटू 9, यहाँ पे 9 इंटू 4, यहाँ पे 9 इंटू 3, कुछ नहीं आ रहा, 6 आ गया सीधा। 9 इंटू 1, 4 इंटू 9, 4 प्लस 3 प्लस 1, 4 प्लस 3 प्लस 1 कितना होता है 8, 8 इंटू 9, ये वाला पार्ट क्या आएगा 0, ये हमारा 1 हो गया, 2 स्क्वायर इंटू 3 और ये हमारा 1 ही आएगा। So we are not getting any pattern here. यहाँ पे तो हमको पैटर्न मिल गया, यहाँ पे हमको पैटर्न नहीं मिल रहा। कैसे नहीं मिला पैटर्न? क्या आ रहा है 3 इंटू 1 नहीं 3 इंटू 9 इंटू 1 3 हो गया, ये 9 इंटू ये 4 हो गया, ये 3 इंटू 9 हो गया, मतलब 3 9 कॉमन ले लिए तो 3 प्लस 4 प्लस 1 नहीं 3, ये कितना हो गया 10 होने से कैसे हो रहा है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ऐसे कुछ तो आ नहीं रहा है। चलो एक बार और तो मल्टीप्लाई करना है, एक बार और मल्टीप्लाई कर ले तो क्या, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं क्या p बोलने से हमारा क्या 1 0 0 3 1 0 9 3 1। ओके तो मल्टीप्लाई करने से क्या होगा फर्स्ट कॉलम आई थिंक इट विल बी 1, इट इज 0, इट इज 0 1 0, कुछ चेंजेस नहीं आएगा। अब ये वाला एलिमेंट जो है चेंजेस आएगा। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 स्क्वायर इंटू 1 2 स्क्वायर इंटू 1 मतलब ये हो गया कितना 12 है ना, ये 12 इंटू 1 प्लस 3 15 आ गया। Alright, next element, this one into this one, 8 into 9 into 1, मतलब ये 9 हो गया, यहाँ पे 8 हो गया, प्लस this into this 4, प्लस 1 into 9 1, 8 plus 4 12 plus 1 13, 13 into 9 मतलब 135 हो गया। अब इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 इंटू ये तो 0 हो गया, ये आ गया इतना, इसके साथ सेकेंड रो सेकेंड कॉलम नहीं थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम करने से क्या होगा 8 इंटू 9 इंटू 0 आ गया, ये दिस, उसके बाद ये कितना आ जा रहा 15 आ रहा, ये भी 15
देन दिस वन इज 1, बस इतना आ गया। मतलब हमारा पास यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं आ रहा है, हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। साथ में हमको क्या करना, आई ऐड करना है, I3 मतलब 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो उसके बाद हमको पूछा है क्या, ये हमारा क्यू मैट्रिक्स हो गया, दिस इज योर क्यू मैट्रिक्स। देयरफॉर Q21 प्लस Q31 बाय Q32। Q21 बोलने से सेकंड ऑफ फर्स्ट कॉलम 15 प्लस Q31 बोलने से ये हो गया 135 डिवाइडेड बाय Q32 मतलब 15। तो ये कितना हो गया 15, 150, 10 हो गया हमारा आंसर। आया समझ में?